आईआईटी जेईई और नीट के लिए यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं कि एक रोलिंग मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पे रोलिंग को दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ये एक रिंग है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है और इस प्रकार ये रफ सरफेस पर रिंग जो है प्योर रोलिंग के केस में है और ऐसे में इसका सेंटर का जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है वो कांस्टेंट है जिसको a से दिखाया गया है और इसके सेंटर का एंगुलर वेलोसिटी जो है जिसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं वो ओमेगा दिखाया गया है। इस प्रकार पूरे रिंग का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, बट रिंग के सारे पॉइंट्स का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम कांटेक्ट पॉइंट का, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा कांटेक्ट पॉइंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये रिंग है और ये रोलिंग केस में है, प्योर रोलिंग केस में है, तो और इसका सेंटर का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है और r रेडियस का है, इसलिए बैक डायरेक्शन में इस कांटेक्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो r अल्फा होगा और आगे की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो a होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो रिंग का है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है, इसलिए रिंग के सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा आगे की तरफ, बट अलग अलग पॉइंट्स का बैक डायरेक्शन में या किसी और दिशा में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो कांटेक्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन बैक डायरेक्शन में होगा वो r अल्फा होगा और ये r अल्फा जो है आगे की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन a को कैंसिल कर देगा। ऐसे में कांटेक्ट पॉइंट का जो ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट है और इस कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कांटेक्ट पॉइंट जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है, इस कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो r अल्फा बैक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ और a जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ r ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर सेंटर के तरफ